श्री नासिर जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा कांग्रेस पार्टी से हैं, कर्नाटक से संबंध रखते हैं। मैं कर्नाटक की वर्तमान स्थिति और कर्नाटक से संबंधित दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है उस पर मैं संक्षिप्त बातचीत करना चाहता हूं। सर, एशियन इवेंट न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहला मेरा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कर्नाटक से बने हैं। आपको जब से वो बने हैं कितना उन्होंने दलित और ओबीसी वर्ग को पार्टी के लिए जोड़ा है? देखिए, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, किसी एक समुदाय के अध्यक्ष नहीं। पूरे कांग्रेस पार्टी में पूरे हिंदुस्तानियों को जोड़ने का, हिंदुस्तान में अलग अलग वर्ग हो, अलग अलग भाषा बात करने, अलग अलग प्रांत के रहने वाले लोगों को सबको जो है साथ में ले जाने की बात करते हैं। और कांग्रेस पार्टी कोई एक कास्ट और एक कम्युनिटी के लिए काम नहीं करती है, लेकिन जो वंचित वर्ग हैं, जो पीड़ित वर्ग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, इनका खास ध्यान रखती है। चाहती है कि एक एगैलिटेरियन सोसाइटी, मतलब एक समानवाद रहे, जहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ रहे, सबके लिए जो है बोलने का हक रहे, सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन रहे, सबके लिए राइट्स रहे। तो ये कांग्रेस पार्टी चाहती है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जो पीछे रह गए हैं, जो दबे कुचले हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है, उनको जो है आगे लाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी एक समुदाय और एक कास्ट के साथ कभी भी आइडेंटिफाई नहीं होती। सर, दूसरा मेरा सवाल है, अभी आपका रायपुर अधिवेशन हुआ। रायपुर अधिवेशन में पार्टी ने कहा कि मैं जातिगत जनगणना कराऊं और युवाओं को जोड़ूंगा, ओबीसी दलित को जोड़ेंगे और महिलाओं का आरक्षण हम करेंगे। क्या आप जातिगत जनगणना पर सहमत हैं? देखिए, जातिगत जनगणना सेंसस इसलिए कराने की मांग है क्योंकि जो स्कीम्स, एक तो रिजर्वेशन जो दिया गया है, बैकवर्ड हो, दलित हो या दूसरे समुदाय के लोगों के लिए, और जो स्कीम्स आते हैं, बीपीएल के स्कीम्स हो या ये सारे स्कीम्स वगैरह जो आते हैं, इसका जो लोग फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपको स्टेट के पास, यानी कि सरकार के पास ये जानकारी होना ज़रूरी है कि कौन किस जात से है, कौन बीपीएल में है, कौन एपीएल में है, कौन ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, कौन किसका एजुकेशन कितना है, कौन सी कास्ट में एजुकेशन की ज़रूरत है, कौन सी कास्ट में एजुकेशन अच्छा प्राप्त कर लिए हैं। तो ये तमाम चीज़ों की समझदारी और इन्फॉर्मेशन रखने के लिए सेंसस कराया जाता है, एक। और दूसरा, ये स्कीम्स का फ़ायदा पहुंचाने के लिए भी सेंसस कराया जाता है। जब रायपुर सेशन में जो डिसीशंस हुए हैं, वो सब डिसीजन को एक एक करके बारी बारी हम लोग इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, रायपुर अधिवेशन में एक डिसीजन और हुआ। खड़गे साहब ने कहा था कि मैं 50% संगठन में इस वर्ग को हिस्सेदारी देंगे। क्या शुरुआत हो गई है, दे दी है? क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। सर, देखिए, हर सतह पे ये पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि एक झटके में ये डिसीजन, ये जो डिसीजन हुआ था, इसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें होंगी। जी जी जी। तो ये बारी बारी में, इंस्टॉलमेंट में जो है इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करना हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो स्टेट में जो इकाई बन रही है, कमिटीज़ बन रही है, डिस्ट्रिक्ट में बन रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोगों को लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। सर, कर्नाटक से संबंधित एक सवाल है। कर्नाटक में अभी प्रधानमंत्री जी कई सभाएं कर चुके हो। कई सभाएं करने के साथ वहाँ लिंगायत और वोकालिगा का जो फैक्टर है, वो फैक्टर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? देखिए, वहाँ पे मैं जैसे पहले कहा कि हम कोई एक समुदाय को टारगेट करके कैंपेन नहीं करते। हम लोग स्कीम्स जो करते हैं, सारी जात के लोगों को, सारी कास्ट के लोगों को, सारे समुदाय के लोगों के लिए हम स्कीम्स करते हैं। हम किसी एक समुदाय को साथ में लाना है, किसी एक समुदाय को छोड़ना नहीं। सबका वोट हमें चाहिए, सबका हमें साथ चाहिए, सबके लिए हम काम करना चाहते हैं। तो हम लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कास्ट हमारे साथ है, ये कास्ट हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो लीडरशिप स्टाइल जो होता है, जो लीडरशिप का तरीका होता है काम करने का, उससे जो है कई लोग, अलग अलग जात के, अलग अलग समुदाय के लोग अट्रैक्ट होते हैं। कई लोग को लगता है उनकी हित में बात की जा रही, कई लोग को बोलता है कि उनको सम्मान मिल रहा है। तो इसलिए भी जो है वोटिंग का पैटर्न जो है शिफ्ट होते रहता है। मुझे उम्मीद है कि खड़गे साहब की नेतृत्व में रणदीप सिंह सुरजेवाला है वहाँ पर इंचार्ज, डीके शिव कुमार और
शिव कुमार जी और सिद्धरामैया साहब वहाँ पे फ्रंट पे नेतृत्व कर रहे हैं। तो इनके सारे चारों लोगों के नेतृत्व में मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारे यहाँ पे जरूर। तो सर एक छोटा सवाल कि मुस्लिम समुदाय जो कांग्रेस के साथ था और वो कट गया, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको 96% दूसरी पार्टी को गया, तो इसमें मुस्लिम समुदाय देखिए कहीं ना कहीं कैंपेन हमारे खिलाफ जब होता है या कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन जब बन जाते हैं तो लोग जो है अलग अलग समुदाय के, कास्ट के, किसी एरिया के लोग शिफ्ट कर जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फलाने मुसलमान साथ नहीं है, मुसलमान शिफ्ट कर गए, वो शिफ्ट कर गए। हमें वोट ही कितना मिला है वहाँ पे, तो इसका मतलब है कोई समुदाय के लोग से वोट हमें मिला नहीं वहाँ पे। तो लेकिन हम लोगों को ये ज़रूरी है कि हम जो हमारी लीडरशिप वहाँ काम करना शुरू की है, जो ग्रास रूट में जाना शुरू किए हैं, ग्रास रूट लेवल से लीडरशिप को तैयार करना, लीडर्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किए, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हर समुदाय से, हर जात से, हर प्रांत से हमें फ़ायदा मिलेगा।